आज की इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर रहेंगे उनको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए ये वीडियो यहाँ पर सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स सिर्फ यूपीएससी को छोड़कर और बाकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स यहाँ पर रहते हैं लाइक सीयूईटी एलेट वगैरह इन सब के लिए यहाँ पर रेलिवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय इसरो। देखिए चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च किया गया जो जुलाई मंथ का सबसे बड़ा करंट इवेंट था यहाँ पर। इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस चंद्रयान 3 जो स्पेसक्राफ्ट था इसका यहाँ पर पर्पस क्या रहने वाला है। तो आंसर है इसका सी, टू इन्वेस्टिगेट द जियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द मून। तो मून की यहाँ पर जो जियोलॉजिकल स्टडी है वो कंडक्ट करने के लिए मिशन को यहाँ पर भेजा गया है। थोड़ा सा यहाँ पर इस मिशन के बारे में जान लेते हैं। ये इंडिया का यहाँ पर थर्ड लूनर मिशन था। इससे पहले 2 मिशन हम चंद्रमा पर भेज चुके हैं। इसकी बात करें तो इसे लॉन्च किया गया LV-M3-M4 रॉकेट से। तो आपको यहाँ पर रॉकेट का नाम भी याद करना है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से लॉन्च किया गया। इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए इस मिशन में हमने एक लैंडर लगाया है विक्रम और दूसरा यहाँ पर एक रोवर लगाया है प्रज्ञान। तो ये दोनों भी यहाँ पर साथ में नाम याद रखते हैं। उसके बाद इसके मिशन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बात करें तो इसके 3 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स रखे गए। पहला तो एक सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग करवाना चंद्रमा की सतह पर। दूसरा यहाँ पर जो रोवर है उसको कहीं ना कहीं टेस्ट करना अच्छे से कि वो मून पर किस तरह से यहाँ पर स्टडी करता है, काम करता है। तीसरा यहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना मून की सतह पर जाकर। तो ये मेनली यहाँ पर 3 जो ऑब्जेक्टिव्स है इस मिशन के वो रखे गए। ठीक है, इससे पहले हम बात करें तो सिर्फ 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पर चंद्रमा पर जाकर लैंडिंग की है। तो इसमें सबसे पहली आती है यूएस, दूसरी यहाँ पर फॉर्मर जो सोवियत यूनियन थी और तीसरी है यहाँ पर चाइना। इंडिया का अगर ये सक्सेसफुल रहता है मिशन तो इंडिया इसी के साथ 4th कंट्री बन जाएगी वर्ल्ड में जो मून पर यहाँ पर लैंड करेगी। और इसी के साथ अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया फर्स्ट कंट्री भी बन जाएगी जो मून के साउथ पोल पर यहाँ पर लैंडिंग करने वाली है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिटेलिंग है इसके बारे में यहाँ पर आपको जो पढ़नी होगी साथ में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड इन पेरिस ऑन हिज विजिट टू फ्रांस। देखिए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर फ्रांस गए थे, तो किस इवेंट को अटेंड करने के लिए वो यहाँ पर फ्रांस पहुँचे थे। तो आंसर है इसका बी, बैस्टिल डे परेड। देखिए जिस तरह से हमारे यहाँ पर 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त मनाई जाती है उसी तरह फ्रांस में यहाँ पर बैस्टिल डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 जुलाई को। 14 जुलाई को क्या हुआ था, देखिए 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसकी यहाँ पर शुरुआत हुई थी। बैस्टिल एक यहाँ पर जेल का नाम था जहाँ पर लोगों ने कहीं ना कहीं अटैक किया था 1789 में 14 जुलाई को, जहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। तो इसी डे को यहाँ पर ये फ्रांस में बैस्टिल डे के नाम से ये सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस साल इस बैस्टिल डे परेड पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनको यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने यहाँ पर जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो उनका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर, ये अवार्ड भी कॉन्फर किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस इन जुलाई 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट टू यूज विच फ्लैगशिप इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम इन फ्रांस। तो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ यहाँ पर इन्होंने एग्रीमेंट किया फ्रांस के साथ किस यहाँ पर इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को फ्रांस में लागू करने के। तो आंसर है इसका सी, यूपीआई। तो ये भी एक एग्रीमेंट यहाँ फ्रांस और इंडिया के बीच में हुआ इस विजिट के दौरान, जिसमें ये एग्री किया गया कि जो यूपीआई सिस्टम है इंडिया का अब से ये फ्रांस में भी लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पैंगनॉन कोन्याक, हु वाज सीन इन द न्यूज़, इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो आंसर है इसका नागालैंड। नागालैंड से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो राज्यसभा में, ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। न्यूज़ में क्यों थी, यहाँ पर रिसेंटली ये फर्स्ट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नागालैंड से बनी थी जिन्होंने राज्यसभा को यहाँ पर प्रिसाइड किया था। देखिए राज्यसभा को प्रिसाइड कौन करता है, इसके लिए राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं देश के, वो ही यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के जो उसको प्रिसाइड करने का काम करते हैं। इसके बाद एक डेप्यूटी या वाइस चेयरमैन भी यहाँ पर साथ में अपॉइंट किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स भी अपॉइंट होता है 10 लोगों का। इन केस मान लो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और
इन केस मान लो यहाँ पर जो चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है ये दोनों यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन रहता है इनमें से कोई यहाँ पर राज्यसभा को फिर प्रिसाइड करने का काम करता है। तो इससे पहले रिसेंटली इनको यहाँ पर इस पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में अपॉइंट किया गया था, तो अभी ये यहाँ पर इन्होंने राज्यसभा को प्रिसाइड किया है। ठीक है, 2022 में ये इसी के साथ पहली वुमेन भी बनी थी जो राज्यसभा में इलेक्ट की गई थी नागालैंड से। ये इनके बारे में थोड़े से फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर आपको साथ में याद रखने होंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च थ्रेड्स ऐप। तो रिसेंटली एक नई ऐप यहाँ पर लॉन्च की गई थी, किस कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च की? तो आंसर है बी, मेटा फेसबुक वाली जो कंपनी, इन्होंने यहाँ पर एक रिसेंटली एक न्यू ऐप भी लॉन्च की जिसका नाम इन्होंने रखा है थ्रेड्स। मेनली इसको यहाँ पर ट्विटर के कंपटीशन में यहाँ पर उतारा गया है। मेटा के फाउंडर की बात करें तो मार्क ज़करबर्ग इनका नाम है यहाँ पर। मेटा के हेडक्वार्टर्स की भी बात करें तो ये मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूएस में स्थित है। ठीक है, ये थोड़े से फैक्ट्स यहाँ पर इसके बारे में आपको साथ में याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है, एज पर द यूएन डेटा इंडिया लिफ्टेड हाउ मैनी पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी इन द लास्ट 15 ईयर्स। तो पिछले 15 साल में इंडिया ने कितने लोगों को यहाँ पर जो गरीबी है उससे बाहर निकाला? ये रिसेंटली यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पर रिलीज़ हुआ था, उसी में ये फिगर भी यहाँ पर बताया गया था। आंसर है इसका सी, 41.5 करोड़ लोगों को इंडिया ने पिछले 15 सालों में यहाँ पर गरीबी से बाहर निकाला था। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। इस इंडेक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे अभी। एक वीडियो आने वाली है इंडेक्स एंड रैंकिंग्स वाली, उसमें ही इस इंडेक्स को यहाँ पर डिटेल में कवर किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि 41.5 करोड़ लोग इंडियंस को यहाँ पर पॉवर्टी में से निकाला गया लास्ट 15 ईयर्स में। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल टाइगर डे ऑन 29 जुलाई 2023। तो देखिए, ग्लोबल टाइगर डे रिसेंटली यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया 29 जुलाई 2023 को। वहाँ पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की गई जिसमें बताया गया कि टोटल जो पॉपुलेशन है टाइगर्स के इंडिया में वो 3925 है यहाँ पर। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया गया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो देखने को मिलती है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद टाइगर रिजर्व्स की बात करें अगर, तो जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है यहाँ पर उत्तराखंड में, इस रिजर्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन टाइगर की देखने को मिलती है। और इंडिया यहाँ पर ऑलमोस्ट 75% जो वर्ल्ड की टाइगर्स की पॉपुलेशन है इसको होल्ड करता है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2023। तो रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। इसमें देखिए क्या किया जा रहा है, जो हमारे मार्टिड या शहीद जो मैन और वुमेन हैं उनको यहाँ पर ऑनर किया जाएगा। और इसमें एक अमृत कलश यात्रा भी है, ये भी ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें क्या होगा देखिए लगभग 7500 यहाँ पर कलश जो हैं उनमें यहाँ पर मिट्टी लाई जाएगी पूरे देश से, और इसी के साथ साथ पौधे भी यहाँ पर लाए जाएंगे पूरे देश से। और जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है वहाँ पर एक अमृत वाटिका यहाँ पर बनाई जाएगी इस मिट्टी और जो पौधे हैं इनको लगाकर। तो ये एक कैंपेन यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो इसका आंसर है बी, टू ऑनर द मार्टिर्ड मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट है, वेयर विल द इवेंट सेमिकॉन इंडिया 2023 टेक प्लेस फ्रॉम 28 to 30 जुलाई 2023। तो अभी रिसेंटली एक समिट हुआ है यहाँ पर सेमिकॉन इंडिया 2023, ये कहाँ पर हुआ? तो आंसर है इसका डी, गांधीनगर में। रिसेंटली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अटेंड किया यहाँ पर। देखिए इसका मेन पर्पस यहाँ पर क्या था, जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है मेनली इससे रिलेटेड जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वर्ल्ड में इनको यहाँ पर बुलाया गया था। और गवर्नमेंट यहाँ पूरी तरह पुश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाए सेमीकंडक्टर की इंडिया में। तो इन कंपनीज़ के यहाँ पर CEOs वगैरह इन लोगों ने भी यहाँ पर इस इवेंट को अटेंड किया था। नेक्स्ट आता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया? तो आंसर है इसका डी, आइरीना घोष को। नेक्स्ट है, विच टू सेंट्रल बैंक साइंड MOU टू प्रमोट द यूज़ ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बोर्ड ट्रांजेक्शंस बिटवीन इंडिया एंड UAE। तो इंडिया और UAE के बीच में अभी रिसेंटली एक
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसमें क्या होगा कि जो इनका आपस का ट्रेड जो चलता है, जो लेन देन है, वो अब से दोनों की जो लोकल करेंसी है इसमें सेटल किया जाएगा। तो इसके लिए एमओयू कौन से दो बैंक्स के बीच में हुआ है? तो हमारे सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच में ये एमओयू यहाँ पर किया गया है। तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है, हु विल बी कॉन्फर्ड विद लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड ऑन 1 अगस्त। तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड यहाँ पर दिया गया 1 अगस्त को यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, इस अवार्ड के बारे में बात करें तो तिलक स्मारक ट्रस्ट है यहाँ पर, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। मेनली उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल वर्क, जर्नलिज्म या पब्लिक सर्विसेज में। और ये जो बाल गंगाधर तिलक हमारे जो प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट थे, उनके नाम पर ही अवार्ड को दिया जाता है। तो इस साल का ये अवार्ड दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट आता है, इंडियाज एथेनॉल ब्लेंडिंग रीच्ड 11.5% वाइल द गवर्नमेंट्स टारगेट इज टू रीच 20% बाय विच ईयर। तो रिसेंटली हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग 11.5% अचीव कर ली। गवर्नमेंट का जो टारगेट है 20% अचीव करने का, ये कौन सी ईयर में टारगेट अचीव करने का रखा गया है? तो आंसर है इसका बी, 2025 में। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पर क्या होती है, इसमें हम एथेनॉल को मिक्स करते हैं पेट्रोल और अदर फ्यूल्स के साथ। ठीक है, इसका मेन पर्पस यह क्या है इसका यहाँ पर कि जो हम कच्चा तेल बाहर के देशों से मंगवाते हैं, जिससे हम पेट्रोल डीजल बनाते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो बिल है उसको कम किया जाए। उसके लिए हम लोकली प्रोड्यूस्ड एथेनॉल जो है इस पेट्रोल और अदर फ्यूल्स में यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं, ताकि जो कच्चा तेल का जो निर्यात हो रहा है, ताकि जो कच्चे तेल का यहाँ पर निर्यात हो रहा है उसको कम किया जाए। ठीक है, तो ये हम जो एथेनॉल बनाते हैं, ये जो शुगर है इससे भी यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा जो चावल का छिलका रहता है या मेज़ है, इससे भी यहाँ पर एथेनॉल को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसका टारगेट रखा हुआ है कि बाय 2025 हम 20% यहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग इसमें पेट्रोल या अदर फ्यूल्स में यहाँ पर करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है, विच रैंक डिड द इंडियन टीम सिक्योर्ड इन द 64th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2023 आउट ऑफ 112 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। इंडिया की रैंक क्या थी इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में? तो आंसर है इसका सी, 9th। देखिए, इसमें इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते, 2 सिल्वर मेडल जीते और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। और इसी के साथ इंडिया की रैंक जो थी वो 9th रैंक थी आउट ऑफ 112 कंट्रीज। नेक्स्ट है, पारुल चौधरी वन अ गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट द एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो आंसर है इसका ए, वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेज के अंदर इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। देखिए, स्टीपल चेज यहाँ पर क्या है, एक तो नॉर्मल यहाँ पर रनिंग टूर्नामेंट्स होते हैं। स्टीपल चेज में क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल्स को यहाँ पर डाला जाता है। तो ये 3000 मीटर की ये रेस होती है विद सर्टेन ऑब्स्टेकल्स। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने, पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। कहाँ पर? एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में, जो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी अभी रिसेंटली बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, इसमें भी टोटल इंडिया ने 27 मेडल्स यहाँ पर जीते, जिसमें 6 गोल्ड थे, 12 सिल्वर मेडल थे और 9 ब्रोंज मेडल थे और 9 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जिन लोगों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इनके यहाँ पर ये नाम भी साथ में आपको थोड़ा सा कवर करने हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट इन इंडिया रजिस्टर्ड द हाईएस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो अभी रिसेंटली ग्लोबल जो हमने देखा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया, उसके साथ साथ नीति आयोग ने एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में यहाँ पर रिलीज़ किया है। तो उसमें पूछा जा रहा है किस स्टेट ने यहाँ पर रजिस्टर किया है हाईएस्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पुअर। तो सबसे ज़्यादा मतलब जिसमें जो संख्या है गरीबों की वो कम हुई है। तो आंसर है इसका सी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। इसको भी हम जो इंडेक्स एंड रैंकिंग्स वाली वीडियो अभी आएगी उसमें डिटेल में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है, इंडिया एंड विच कंट्री स्टार्टेड ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज अनाउंस्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। तो अभी हमने रिसेंटली देखा था
एक तो यूएई के साथ इंडिया ने यहाँ पर एग्रीमेंट किया था जिसमें जो ट्रेड है हमारा वो लोकल करेंसी में अब किया जाएगा सेटल। इसी के साथ साथ तंजानिया के साथ भी एक एग्रीमेंट किया गया जिसमें ये कहा गया कि अब जो तंजानिया के साथ जो ट्रेड होगा उसकी जो पेमेंट वगैरह है वो लोकल करेंसीज में यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट है वेयर विल दी फर्स्ट आईआईटी कैंपस आउटसाइड ऑफ इंडिया विल बी एस्टेब्लिश्ड। तो इंडिया ने एक और एग्रीमेंट तंजानिया के साथ ही यहाँ पर किया जिसमें क्या तंजानिया की जो कैपिटल है जांजीबार, यहाँ पर पहला जो आईआईटी कैंपस है जो इंडिया के बाहर यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी पेलोड ऑफ इसरोज PSLV C56 रॉकेट लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन 30 जून 2023। तो रिसेंटली एक और रॉकेट यहाँ पर इसरो ने लॉन्च किया था PSLV C56 के नाम से। तो इसमें प्राइमरी पेलोड क्या था, तो आंसर है इसका SER सैटेलाइट। ये मेनली देखो सिंगापुर की यहाँ पर सैटेलाइट थी जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसे यहाँ पर मेनली लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ 6 और सैटेलाइट्स थी जो सिंगापुर की वो साथ में लॉन्च की गई थी। और ये मिशन एक डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन था जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है जो कमर्शियल आर्म है यहाँ पर इसरो की, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 नेवीज पार्टिसिपेटेड इन दी 7th एडिशन ऑफ सैल्वेक्स एक्सरसाइज। ये सैल्वेक्स के नाम से एक एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, नेवल एक्सरसाइज है, मेनली इंडिया और यूएस की नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज यहाँ पर करवाई जाती है। तो आपको नाम याद करना है और कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हो रही है वो याद करना है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स सक्सेसफुली डिफेंडेड देयर टाइटल एंड बिकम द फर्स्ट टीम इन द मेंस कॉम्पिटिशन टू विन अ सेकेंड FIH हॉकी प्रो लीग चैम्पियनशिप। तो कौन सी टीम यहाँ पर बनी है जिसने अपना जो टाइटल है उसे डिफेंड किया है और दूसरा अपना FIH हॉकी प्रो लीग चैम्पियनशिप यहाँ पर जीती है। तो आंसर है इसका D नीदरलैंड्स। इसने यहाँ पर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को यहाँ पर हराया और जो अपना टाइटल था उसे यहाँ पर डिफेंड किया है। नेक्स्ट है हु डिड कार्लोस अल्काराज डिफीट टू विन दी मेंस टाइटल एट दी विंबलडन चैम्पियनशिप 2023। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 20 साल का एक नौजवान है कार्लोस। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, नोवाक जोकोविक को यहाँ पर फाइनल में हराकर मेंस सिंगल विंबलडन चैम्पियनशिप जो है ये टाइटल यहाँ पर जीता है। ठीक है, नोवाक जोकोविक जो इस साल तीसरा टाइटल जीतते यहाँ पर, उन्हें यहाँ पर इन्होंने हराया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विंबलडन के आपको बाकी टाइटल्स भी देखने होंगे। ये मैन सिंगल के बारे में होगा, इसके साथ साथ वुमेन सिंगल, मैंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स डबल, इसमें किस किस ने जीता है तो उनका नाम भी साथ में आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ नेटो। तो ये काफ़ी न्यूज़ में चलती है नेटो, पिछले 1 साल से न्यूज़ में यहाँ पर चल रही है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जुलाई में क्यों न्यूज़ में थी, एक तो इसका नेटो का समिट हुआ है यहाँ पर लिथुएनिया में विल्नियस में, यहाँ पर इसका समिट हुआ है अभी रिसेंटली। एक तो ये न्यूज़ थी जिसमें यहाँ पर जो 31 नेटो एलाइज हैं इन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। रिसेंटली हमने देखा था एक नई मेंबर कंट्री यहाँ पर ज्वाइन हुई थी नेटो के अंदर, फिनलैंड। और इसी के साथ साथ दूसरी जो जुलाई के अंदर न्यूज़ थी वो थी नेटो के सेक्रेटरी जनरल को लेकर। जेंस स्टोल्टनबर्ग जो हैं, इनकी जो टर्म है एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, ये अभी रिसेंटली एक्सटेंड की गई थी। तो आपको ये नाम भी यहाँ पर याद करना है साथ में। और थोड़ा सा नेटो के बारे में भी देखना है। नेटो क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1949 में यहाँ पर बनी थी। मेनली क्या है, एक सिक्योरिटी अलायंस है। इसमें एक आर्टिकल 5 आता है जो ये बोलता है कि अगर एक भी मेंबर कंट्री पर अटैक करेगा कोई, तो ये लोग मिलकर यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, ओरिजिनल मेंबर्स की बात करें जब नेटो 1949 में बनी तो इसमें कौन कौन था, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, ये सब नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके, यूएस, ये सब यहाँ पर ओरिजिनल मेंबर्स से इसके जब 1949 में ये बनी। तो बाद में कुछ और मेंबर्स यहाँ पर ज्वाइन हुए और आज इसकी संख्या 31 हो गई है। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो नेटो का हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में लोकेटेड है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ मर्ज्ड एंटिटी फॉर्म्ड बाय द मर्जर बिटवीन HDFC एंड HDFC बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। तो अभी रिसेंटली हमने यहाँ पर न्यूज़ देखी थी, HDFC और HDFC बैंक जो है ये दोनों को मर्ज किया गया
और इसी के साथ साथ जो HDFC बैंक है ये इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू 4th लार्जेस्ट एंटिटी वर्ल्ड में यहाँ पर बन गई है, ठीक है। इससे बड़े जो 3 यहाँ पर एंटिटीज़ हैं, एक है JP मोर्गन जो US का बैंक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, और तीसरा है यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका। तो ये ही 3 बड़े बैंक हैं यहाँ पर HDFC से, और इसी HDFC के साथ 4th यहाँ पर लार्जेस्ट बैंकिंग एंटिटी बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? आंसर है इसका जुलाई 11 को, ठीक है। इसके बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल जब डेज एंड थीम्स वाली कर रहे थे उसमें भी देखी थी। 11 जुलाई को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का यहाँ पर थीम क्या था? अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो इतना बड़ा यहाँ पर ये इस साल का थीम रखा था यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। 1989 से ये डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इतना बहुत है इसके बारे में। नेक्स्ट आता है विच टीम विन दी सैफ चैम्पियनशिप 2023। देखिए सैफ चैम्पियनशिप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इस साल इंडिया ने यहाँ पर जीता है। सैफ क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप। तो इंडिया ने यहाँ पर इस साल जीता है। अभी बेंगलोर में इसका फाइनल हुआ था जिसमें कुवैत को इंडिया ने यहाँ पर हराया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है फुटबॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली इज़ प्लानिंग टू एस्टेब्लिश ए कैंपस इन विच सिटी ऑफ द मिडल ईस्ट। तो IIT दिल्ली यहाँ पर एक MOU हुआ है जिसके तहत IIT दिल्ली यहाँ पर अपने कैंपस एस्टेब्लिश करने वाला है अबू धाबी के अंदर, ठीक है। तो ये जब UAE गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था अबू धाबी के अंदर, फिर ये IIT दिल्ली का एक कैंपस यहाँ पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है Hesperias मुंबई विच वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली बिलोंग टू विच स्पीशीज़। तो एक नई स्पीशीज़ मिली है यहाँ पर स्पाइडर की जिसका नाम रखा गया Hesperias मुंबई। मुंबई में ये स्पीशीज़ मिली है तो इसीलिए यहाँ पर इसका नाम Hesperias मुंबई रखा गया। तो याद रखना है ये न्यू स्पाइडर स्पीशीज़ है ये। नेक्स्ट है एट द ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड फेडरेशन at the ISSF Junior Shooting World Championship 2023, which country finished in second place on the medals tally? इंडिया ने यहाँ पर सेकेंड रैंक लाया है ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 में। टोटल मेडल्स की बात करें तो इंडिया ने टोटल 17 मेडल्स यहाँ पर जीते इन दी अंडर 21 कैटेगरी। नेक्स्ट है The Bhumi Samman 2023 award were presented to the individuals and team who excelled in which program? तो भूमि सम्मान अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं 2023। किस लिए दिए गए हैं? आंसर है 20 का डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए यहाँ पर ये जो अवार्ड है या सम्मान है, ये जो भूमि सम्मान ये दिया गया। मेनली इसमें क्या है जितने भी हमारे IAS ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, इन लोगों को ये अवार्ड मिले हैं बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। किस लिए? यहाँ पे जो लैंड रिपोर्ट्स हैं इनको डिजिटलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है विच न्यूज़ चैनल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमनॉइड AI एंकर रोबोट साना। तो कौन से न्यूज़ चैनल ने यहाँ पर एक AI एंकर रोबोट साना यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया? रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में भी रहा। इंडिया टुडे ग्रुप का जो चैनल है आज तक उसने ये रिसेंटली लॉन्च किया था AI एंकर को जिसका नाम रखा गया साना। नेक्स्ट है Which day was recorded as the world's hottest day according to data from the US National Centers for Environmental Prediction? तो रिसेंटली अभी तक का वर्ल्ड का होटेस्ट डे यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया 3 जुलाई 2023 को। इसी वीक को होटेस्ट वीक में यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया बाय द US नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रिडिक्शन। और इसका जो मेनली रीज़न बताया गया वो इसके पीछे का रीज़न था एल नीनो। और इस दिन यहाँ जो पूरा ग्लोबल टेम्परेचर था वो 17.01 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जबकि आप पढ़ते हैं कि अर्थ का एवरेज जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस इज नॉट वन ऑफ द 3 सेशंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो आपने देखा इंडियन पार्लियामेंट के यहाँ पर 3 सेशंस जनरली करवाए जाते हैं।
जिसमें सबसे पहला आता है बजट सेशन जो कि फरवरी से मई तक चलता है। सेकंड फिर यहाँ पर आता है मॉनसून सेशन जो अभी यहाँ पर चल रहा है, जो जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ पर होता है। और लास्ट यहाँ पर होता है विंटर सेशन जो कि नवंबर दिसंबर में यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। आंसर है इसका स्प्रिंग सेशन जो एक सेशन नहीं है यहाँ पर हमारे इंडियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी अप्रूव द प्रपोजल टू स्टार्ट टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम। तो किस स्टेट ने ये टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किए? आंसर है इसका बी राजस्थान। देखिए इसके अंदर क्या है, जो इनके टीचर्स यहाँ पर हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में भेजकर, चाहे वो कंट्री के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर भेजा जाएगा या फिर बाहर की कंट्रीज़ में भी यहाँ पर इनको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट है हु इज़ द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर दैट सेट्स न्यू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट शॉट इन बैडमिंटन। तो आंसर है इसका सी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। इन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दी फास्टेस्ट जो स्मैश है इन्होंने मारा, जिसकी स्पीड 565 किलोमीटर पर आवर की थी यहाँ पर। और इसके साथ इन्होंने मलेशिया के जो तैन बून हियोंग थे जिनका पहले रिकॉर्ड था 493 किलोमीटर पर आवर का, इसको यहाँ पर तोड़ दिया। नेक्स्ट है which name has been given to the alliance formed by the opposition parties to conduct the 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो अभी आपने काफ़ी इसके बारे में न्यूज़ भी सुनी होगी। जो 26 ओपोजिशन पार्टीज़ हैं इन्होंने मिलकर एक नई अलायंस फॉर्म की है, उसका नाम इन्होंने रखा है इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस या फिर इंडिया। नेक्स्ट है अ फंक्शनल फैक्ट्री टू प्रोड्यूस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इज़ टू बी सेटअप इन विच स्टेट। तो आंसर है इसका गुजरात। देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, इंडिया ने यहाँ पर जो एयरबस कंपनी है स्पेन की उसके साथ डील की थी 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं ये C295 वाले ये लेने की, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि 16 एयरक्राफ्ट तो ये फ्लाई अवे कंडीशन में लेंगे जो मैन्युफैक्चर होंगे स्पेन में ही, बाकी जो 40 एयरक्राफ्ट रहेंगे वो इंडिया में बनाए जाएंगे। इंडिया में इसकी जो फाइनली असेंबली लेन है वो वडोदरा गुजरात में यहाँ पर लगाई जाएगी और इसको जॉइंटली प्रोड्यूस कौन करेंगे इंडिया में, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये यहाँ पर जॉइंटली एयरबस के साथ इंडिया में प्रोडक्शन करेगा इसकी। नेक्स्ट है विच ऑपरेशन इज सेलिब्रेटेड एज करगिल विजय दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जुलाई एवरी ईयर। तो करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर इसके अंदर चलाया गया था? तो आंसर है सी ऑपरेशन विजय। देखिए 26 जुलाई को क्या सेलिब्रेट करते हैं मेनली, जो टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन सोल्जर्स ओवर द इनफिल्ट्रेटिंग पाकिस्तान ट्रूप्स इन 1999। तो इस जो हमारी जीत है हमारे सोल्जर्स की उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है एज अ कारगिल विजय दिवस ऑन 26 जुलाई। और यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन विजय इस कारगिल वॉर के अंदर कहीं ना कहीं रिटेलिएट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर विच कंट्री हैज़ पास्ड रिसेंटली द इलीगल माइग्रेशन बिल। तो यूके ने यहाँ पर रिसेंटली एक कॉन्ट्रोवर्शियल बिल लाया है जिसका नाम है इलीगल माइग्रेशन बिल। इसमें देखिए क्या है यहाँ पर, इट एम्स टू रिटर्न इलीगल एस्लाइम सीकर्स टू ईदर रिटर्न टू देयर ओन कंट्री और टू अ थर्ड कंट्री। जितने भी यहाँ पर शरणार्थी यूके में एंटर कर रहे हैं इनको रोकने के लिए यूके यहाँ पर क्या करने वाला है, या तो इनको इनकी कंट्री वापस भेजेगा या फिर थर्ड कंट्री जो कि रवांडा यहाँ पर चूज़ की गई है वहाँ पर इनको माइग्रेट करवा देगा। नेक्स्ट है विच रिवर सर्व्स एज द प्रीडोमिनेंट बॉर्डर बिटवीन यूएस एंड मैक्सिको। तो एक रिवर पास होती है यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पर, जो रिसेंटली यहाँ पर न्यूज़ में थी। रिवर का नाम है यहाँ पर रियो ग्रैंडे रिवर। नेक्स्ट है व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व। तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे यहाँ पर ऑब्जर्व कब किया जाता है? जुलाई 18 को। मेनली ये नेल्सन मंडेला जी हैं, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला जी का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने यहाँ पर जो अपार्थाइड सिस्टम था साउथ अफ्रीका में उसके अगेंस्ट फाइट की थी और 27 साल ये जेल में भी रहे थे। तो काफ़ी इनको यहाँ पर ऑनर किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और इसके साथ साथ इनको यहाँ पर गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी बोला जाता है।
इस साल जो ये डे सेलिब्रेट किया गया था, इसका जो थीम रखा गया था, द लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडरिटी। तो इस साल का इसका यहाँ पर थीम रखा गया था।